हावड़ा में हुई इस हिंसा पर ममता बनर्जी का रिएक्शन देखिए। वो कह रही हैं कि उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि मुस्लिम बहुल इलाके से यात्रा निकालते वक्त सावधानी रखें और वहां से परहेज करें। क्यों भाई? अब इस देश में कहां से यात्रा निकलेगी? हिंदू की निकले या मुसलमान की निकले? ये एरिया देख के निकलेगी क्या? हिंदू के एरिया से मुसलमान की यात्रा नहीं निकल सकती और मुसलमान बहुल इलाके से हिंदू की यात्रा नहीं निकल सकती। क्या परहेज करना है, क्या टेक केयर करना है, यह भी तो बताइए। यात्रा, शोभा यात्रा निकल रही है, कई बार तजिया निकलता है। ममता बनर्जी ने कहा कि शोभा यात्रा बुलडोजर के साथ निकाली जा रही थी। यात्रा का रूट जानबूझकर बदला गया, इन लोगों को करारा जवाब मिलेगा। जानबूझकर एक समुदाय को टारगेट करने के लिए यह सब किया गया है। यानी ममता बनर्जी कह रही हैं कि बुलडोजर के साथ यात्रा निकली, बिफिटिंग रिप्लाई मिलेगा। किसको रिप्लाई देंगे आप मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री यह कहेगा कि किसी पब्लिक को, भीड़ को जवाब दिया जाएगा। और जांच हुई नहीं हुई, तुरंत वर्डिक्ट भी आ गया कि गलती किसकी थी। ममता बनर्जी ने कल भी कहा था कि अगर रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान किसी मुस्लिम के घर पर हमला हुआ तो वो छोड़ेंगी नहीं। यात्रा निकालना सबका अधिकार है, लेकिन दंगा करना किसी का अधिकार नहीं। लेकिन एक राज्य के मुखिया की भी जिम्मेदारी है कि अगर वो ये कहें कि शोभा यात्रा या रामनवमी की यात्रा निकलेगी और मुस्लिम के घर पर पत्थर चला तो छोड़ूंगी नहीं, उसी तरीके से वो ये भी याद दिलाएं कि शोभा यात्रा निकलेगी और उस शोभा यात्रा पर कोई पत्थर चला तो उस पत्थर चलाने वाले को भी नहीं छोड़ेंगी। लेकिन यहां तो ऐसा लग रहा है जैसे पहले से यह माना जा चुका था कि हिंसा करेगा कौन। पूरे देश में रामनवमी की शोभा यात्रा जगह जगह निकलती है, लेकिन कोई मुख्यमंत्री ऐसी बातें नहीं कर रहा जैसा कि ममता बनर्जी बोल रही। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी ये बातें मुस्लिम वोट बैंक के लिए कर रही हैं, और क्या ममता बनर्जी को डर है कि मुस्लिम कहीं टीएमसी से किनारा तो नहीं कर रहे, इसलिए वो इस लेवल पर जाकर ये बातें कर रही हैं। हाल में पश्चिम बंगाल में, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सागरदिघी सीट पर उपचुनाव हुआ था, वहां टीएमसी हार गई थी। लेकिन ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीत चुकी हैं और उनकी लगातार जीत में एक बड़ा फैक्टर मुस्लिम वोट बैंक का माना जाता है, जो कांग्रेस और लेफ्ट से छिटक कर उनके पाले में एकदम से बैठा हुआ है, हिलता भी नहीं है और पिछले 1 दशक से आकर बैठा हुआ है। क्या ममता बनर्जी इसी तनाव में है सागरदिघी सीट में जो हुआ उसके बाद? क्योंकि आप देखिए, अगर मैं आपको आंकड़े दिखाऊं, समझिए ममता बनर्जी की टेंशन क्यों बढ़ी। बंगाल, उसमें टीएमसी को जो मुस्लिम वोट मिले उसका आंकड़ा देखिए, आपको समझ में आएगा कि ममता बनर्जी की टेंशन ऐसे ही नहीं है। 2014 लोकसभा चुनाव, 40% मुस्लिम वोट कहा गया कि ममता बनर्जी की टीएमसी के पास गया, 40%। 2016 का विधानसभा चुनाव बंगाल का, 75% मुस्लिम वोट किसके पास गया? टीएमसी के पास। फिर आया 2019 का लोकसभा चुनाव, जिसमें बीजेपी ने 18 सीटें जीती, बावजूद इसके 70% मुस्लिम वोट किसके पास गया? टीएमसी के पास, ममता बनर्जी के पास। फिर आया 2021 का विधानसभा चुनाव, उसमें भी 75% मुस्लिम वोट किसके पास गया? टीएमसी के पास। तो जो टीएमसी 70 से 75% वोट मुसलमानों का ये मान के चलती हो कि कहीं और नहीं जाएगा, उसका वोट शेयर सागरदिघी में 50% से गिरकर 35% पर आएगा, तो उसको तो चिंता होगी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुल सीटें हैं 294 और मुस्लिम मतदाता कुल हैं 27%। मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें हैं 118 और इनमें से 58 टीएमसी के पास आती हैं, ऑलमोस्ट हाफ। 2021 का विधानसभा चुनाव आपको बताऊं, 2021 चुनाव बंगाल का आप देखिए, मुस्लिम सीटों पर, मुस्लिम वोटर के बीच टीएमसी का प्रभाव देखिए। टीएमसी के मुस्लिम कैंडिडेट, मतलब जितने मुसलमानों को टीएमसी ने टिकट दिया, कितनों को दिया? 42 को दिया, 42। इसमें से जीते कितने आपको पता है?
सोचिए, गेस कीजिए, 42 मुस्लिम कैंडिडेट्स में से 41 टीएमसी के मुस्लिम कैंडिडेट जीत गए। यह है ममता बनर्जी के साथ मुस्लिम वोट का इंटैक्ट होना। और इसीलिए लोगों को आश्चर्य नहीं हो रहा कि जब वो ये कह रही हैं कि रामनवमी की यात्रा तो निकालो, लेकिन अगर एक भी मुस्लिम घर पर पत्थर चला तो फिर छोड़ूंगी नहीं। और लोग जब पूछ रहे हैं कि पलटकर ये क्यों नहीं कहा कि रामनवमी पर एक भी पत्थर चला तो छोड़ूंगी नहीं, तो वो सब कुछ इस आंकड़े में छुपा हुआ है। सागरदिघी सीट हारने के बाद ममता बनर्जी ने मुसलमानों को टीएमसी से जोड़े रखने के लिए कई बड़े फैसले भी किए। जैसे ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक मंत्री गुलाम रब्बानी को हटा दिया। ममता ने खुद अल्पसंख्यक मामले और मदरसा एजुकेशन की जिम्मेदारी संभाल ली। ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यकों के लिए अलग से विकास बोर्ड बनाने को मंजूरी दी। अल्पसंख्यक विकास बोर्ड का अध्यक्ष कानून मंत्री मोलाय घटक को बनाया, जो ममता बनर्जी को रिपोर्ट करेंगे। ममता ने जमीयते उलमाए हिंद के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी को बड़ी जिम्मेदारी दी। सिद्दीकुल्लाह चौधरी टीएमसी से विधायक भी हैं। ममता ने चौधरी को 3 मुस्लिम बहुल जिलों की जिम्मेदारी दी। ममता बनर्जी ने टीएमसी माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष हाजी नूरुल को हटाकर एमएलए मुशर्रफ हुसैन को अध्यक्ष बना दिया। बंगाल में जल्दी ही पंचायत चुनाव होने वाले हैं और सागरदिघी उपचुनाव जैसे नतीजे ना आए, इसलिए ममता बनर्जी पूरा जोर लगा रही है।